जो इस मिट्टी की शान है, उन्हें बाइसेप किंग ऑफ इंडिया कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है इन्हें 2021 में। इंडिया, प्लीज वेलकम द मोस्ट फेवरेट ऑफ ऑल टाइम्स, सचिन गोयल। शोर सुनिए, आ गए हैं यहाँ के शहंशाह, यहाँ के बादशाह, यहाँ के बाइसेप्स किंग। इंडियन आर्म रेसलिंग में की एक अलग पहचान है। एमपी हथौड़ास के सचिन गोयल का इंतजार सभी ने बेसब्री से किया था। आखिरकार उन्हें अब टेबल पर देखने का मौका आ ही गया है। Well, इनके अगेंस्ट आ रहे हैं वो जो मल्टीपल टाइम्स स्टेट मेडलिस्ट रह चुके हैं एंड मल्टीपल टाइम्स नेशनल मेडलिस्ट गोल्ड भी रह चुके हैं। प्लीज वेलकम फ्रॉम शेरे लुधियाना, राहुल कुमार। राहुल कुमार लगभग 6 साल का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस इनके पास है। स्टेट में मल्टीपल टाइम्स गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। नेशनल लेवल पे भी लगभग 9 मेडल्स इनके हाथ हैं। इनके गले की शोभा बढ़ा चुके हैं। लेकिन क्या इतनी उपलब्धियां भी काफी होगी इस 80 किलोग्राम वर्ग के? बाइसेप साइज देखिए, शायद ही आपने किसी 80 किलो के आदमी का 18.5 इंच का बाइसेप आज तक देखा होगा। फोरआर्म 16 इंच। लोगों के बाइसेप से ज्यादा साइज तो इनके फोरआर्म का है। बहुत मुश्किल सचिन की कलाई को अंदर घूमने से रोकना किसी भी खिलाड़ी के लिए। देखिए फिर से कलाई अंदर की ओर घुमाई और इस राउंड को जीत लिया है। अब सारी दुविधाएं खत्म हो गई हैं। बुलेट के बादशाह बन गए हैं सचिन गोयल। गुस्से में नजर आ रहे हैं, नाराज है। दोबारा उनसे वही मेहनत फिर करवाई जा रही है। और यहाँ बुलेट बादशाह राउंड तो वो जीते हैं और बुलेट 350 के ओर इशारा करते हुए सचिन गोयल। कमाल की ये जीत और कमाल का ये प्रदर्शन, बार बार उन हाथों को जकड़ के पिन पैंट तक लेकर जा रहे हैं। अपना 0.34 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ना चाहेंगे, लेकिन बिना स्ट्रैप के वो हुक लगा पाएंगे क्या उतनी आसानी से? गो। जी हाँ, लगा लिया। इस बार कोई जल्दीबाजी उन्हें नहीं है। देखिए उनके ओपोनेंट ने पंजा लड़ाना ही बंद कर दिया। नाराज है, नाखुश है सचिन। ऐसे हार मत मानो। ये शायद बोल रहे हैं अपनी प्रतिद्वंदी को कोशिश करते रहो, लेकिन इस बाइसेप किंग के सामने कोशिश भी करने का कोई खास फायदा नहीं। एक पल खुश नजर आते हैं सचिन, एक पल गुस्से में नजर आते हैं। शायद ज्यादा टक्कर के मुकाबले की उम्मीद कर आए थे यहाँ से। इतना आसान मैच उन्हें नहीं चाहिए था। पर जब आप मेहनत इतनी करते हो, देखिए कलाई को किस खूबसूरती के साथ अंदर की ओर घुमाते हैं। कोई भी मौका अपने ओपोनेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। जैसा कि हमने मैच की शुरुआत से पहले जिक्र किया था, अस्कर अली इस बार 90 केजी डिवीजन में खेल रहे हैं। तो क्या अब कोई है जो इस खिलाड़ी को, देखिए कितनी आसानी से पंजा लड़ाना ही बंद कर दिया। शायद कोई इंजरी हुई है उनके ओपोनेंट को। वो आइस पैक भी अपनी कोहनी पर लगा रहे थे पहले राउंड के बाद। देखिए दर्द में है। इतना जबरदस्त हुक लगाया था सचिन ने पहले ही राउंड में, अपने ओपोनेंट को इंजर्ड कर दिया। और स्माइल देके चेहरे पे, बाइसेप फ्लेक्स भी मुझे लगता है जरूर देंगे। टीम में खुशियां एमपी हथौड़ास की। सचिन गोयल एक बार फिर से छा गए हैं पिछले ही सीजन की तरह। खेल का लुत्फ उठाने के लिए तुषार अवस्थी अब मिलने वाले हैं दिलशाद से। सुनते हैं आप अमन से। और आ रहे हैं एमपी हथौड़ा से
winner of champion, multiple time state and national champion. Please welcome तुषार अवस्थी. इस युवा खिलाड़ी ने जैसे ही आर्म रेसलिंग स्टार्ट की, तुरंत इनका नाम इंडिया के टॉप 10 आर्म रेसलर्स में गिना जाने लगा. पहले ही साल में जगह जगह ये चैंपियन बन गए. 125 किलो की बाइसेप कर्ल ये लगाते हैं. बहुत ही ज्यादा अनस्टॉपेबल हो चुके हैं. इन्होंने एक बार आभास राणा को भी हरा दिया था. अगेंस्ट आ रहे हैं शेरे लुधियाना से वो जिनके इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि 2013 से अब तक इनके वेट कैटेगरी में इन्हें किसी ने भी नहीं हराया है. प्लीज वेलकम द नेशनल चैंपियन सिंस 2013 दिलशाद. दिग्गज दिलशाद. अभी आपने सुना, इतने सालों तक जब आपको कोई ना हराए आपके वेट कैटेगरी में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. दिलशाद यहाँ प्रो पंजाली के बहुत बड़े मंच पर, लेकिन तुषार अवस्थी का जिक्र हुआ है. बाइसेप कर्ल्स का वो जो वजन वो उठाते हैं, वो देखते हैं रेडी गो पे पहले कौन अटैक करता है. शोल्डर स्क्वायर करते हुए दोनों ही खिलाड़ियों के स्क्वायर बराबर सीधे. शांति का माहौल एक ज्वालामुखी की तरह फटेगा इस रेडी गो के बाद. जी हाँ, देखिए कलाई पीछे की ओर दोनों ही खिलाड़ी की चली गई है. तुषार यहां से वापसी की कोशिश करेंगे और शायद वापसी ना कर पाए. मैच अटका दिया है दिलशाद ने. मैच अटका दिया है. एक एल्बो फाउल होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पिन कर दिया है. क्या जबरदस्त शुरुआत. वो स्पीड, वो अटैक, वो एक्सपीरियंस, सभी का इस्तेमाल करते हुए इस राउंड को जीत लिया है दिलशाद ने. मुझे लगा था कि स्लो मैच में शायद तुषार वापसी कर पाएंगे, दिलशाद की स्पीड को एक बार रोक लेंगे तो शायद वापस ला सकेंगे इस मैच को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. रिप्ले में देखिए किस प्रकार जबरदस्त स्पीड के साथ दिलशाद ने अटैक किया. उनकी कलाई पीछे मुड़ गई थी, लेकिन फिर भी प्रेशर को बनाए रखा. कोई मौका एडजस्ट करने का नहीं दिया तुषार को. दो बॉक्सर्स की तरफ टूट पड़े एक दूसरे के ऊपर. आप उन्हें कांपते हुए भी यहाँ देख सकते हैं. दोनों ने इतनी ज्यादा जान झोंकी इस इकलौते राउंड के लिए, और अभी भी खेल बाकी है. तुषार अवस्थी और दिलशाद ने इस 100 किलो की टक्कर में आप देख सकते हैं फिर से वो झलक. हाथ को कांपते हुए देखिए कितनी कोशिश की वहां तुषार अवस्थी ने वापस उस हाथ को सेंटर तक लाने के लिए, लेकिन दिलशाद दहाड़ते हुए. वहीं दिलशाद 10 साल से भी ज्यादा से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं. इस बार बेहतरीन अटैक किया तुषार ने और मैच बीच में अटका दिया है. ये मैच कोई भी जीत सकता है. तुषार ने की है वापसी. जी हाँ, मुश्किलें बना दी हैं दिलशाद के लिए. वो स्पीड, पहले राउंड में दिलशाद का अटैक पहले आया था और इस बार तुषार ने लगातार 2 बार जबरदस्त स्पीड दिखाई है रेफरी के रेडी गो के बाद. इस बार वो प्रेशर तुषार ने बनाए रखा. उनकी कलाई भी थोड़ी सी पीछे मुड़ने लगी थी, लेकिन उस साइड प्रेशर को रोका नहीं. ठीक जिस तरीके से दिलशाद ने उन्हें पहला राउंड हराया था, वैसा ही एक्शन रिप्ले बदला उन्होंने लिया है इस दूसरे राउंड में. देखिए कलाई उनके भी पीछे जाने लगी थी, लेकिन यहां से साइड में अटैक मारेंगे. साइड प्रेशर के साथ अटैक किया, प्रोनेशन जारी रखा और इस राउंड को जीत लिया. देखिए किस तरीके से कलाई दोनों खिलाड़ी के पीछे मुड़ गई थी, लेकिन फिर भी बेहतरीन पोजीशन हाथ की बनाई हुई थी तुषार ने. इस मैच को इतनी आसानी से हारेंगे नहीं और ये साबित कर दिखाया. अब तक एक भी मुकाबला डोंट मूव का इंस्ट्रक्शन. Go! रेडी गो हुआ. इस बार फिर से अटैक किया है तुषार ने, लेकिन काउंटर अटैक किया दिलशाद ने और जीत के बहुत करीब पहुंच गए हैं. यहां से वापस लाना होगा तुषार को. तुषार का कॉन्फिडेंस तो नजर आ रहा है. वो बोल रहे हैं कि अभी बहुत देर है इस हाथ को नीचे जाने में, और हाथ लगभग नीचे चला गया था और चला गया. इस राउंड को हार गए हैं. जी हाँ, पहले राउंड की तरह एक और राउंड जीत लिया है दिलशाद ने. क्या यहां से तुषार भी वही वापसी एक बार फिर करके दिखा सकेंगे? जरूरत है उनको, क्योंकि हार से सिर्फ एक राउंड की दूरी पर है अब वो. दिलशाद ने अपना पूरा दमखम दिखा दिया है.
बोनस पॉइंट तो कोई भी इस मैच में नहीं जीत पाएगा, पर इतने टक्कर के मुकाबले को जीत पाना एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। देखिए कितना करीब पिन पैड के रोक कर रखा था तुषार ने, लेकिन जो थकान उनके हाथ में बिल्डअप हो रही थी, देखिए उस थकान के कारण किस तरीके से हाथ कांप रहे हैं दोनों खिलाड़ी के। यहां पर देखिए बहुत करीबी मामला था, शायद थोड़ी देर और रोक लेते तो दिलशाद भी थक सकते थे, लेकिन नहीं, दिलशाद ने अपना वो प्रेशर बॉडी वेट को ड्रॉप करके, बॉडी वेट का इस्तेमाल करते हुए तुषार के हाथ को पिन पैड से मिलाया। खुशी देखिए, स्ट्रेंथ और टेक्निक दोनों ही खिलाड़ियों की एक दूसरे के काफी आसपास, बहुत ज्यादा ताकत का डिफरेंस इन खिलाड़ियों में देखने को नहीं मिल रहा, और इसी वजह से ये मैच इतना रोमांचक हो चुका है। इस बार दिलशाद का बेहतर स्टार्ट और जीत लिया है इस मैच को, यहां से वापसी कर पाना असंभव होगा तुषार के लिए, और हार गए हैं 3-1 से दिलशाद, इस मैच के विजेता। तुषार को हराया, एक राइजिंग स्टार को हराया है, साबित किया है कि क्यों वो इतने एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, क्यों उनका नाम आर्म रेसलिंग की दुनिया में इतनी इज्जत से लिया जाता है। एक युवा खिलाड़ी तुषार ने काफी अच्छी टक्कर दी दिलशाद को, लेकिन अभी शायद वो दिलशाद को हराने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। और ये देखिए खुशी, देखिए जो टेंशन अभी तक देखने को मिल रही थी दर्शकों में, वो तुरंत खुशी में बदल गई है, क्योंकि ये पहला मुकाबला आज जीते हैं शेर लुधियाना इस मेन कार्ड मैच में। विजेता दिलशाद। एक बार फिर से रिप्ले देखिए, इस बार स्टार्ट में कोई देरी नहीं, देखिए मैच की शुरुआत से ही विनिंग साइड में वो चले गए थे और वहां से कोई भी मौका नहीं। इस मैच में हमने देखा कि एक बार कोई खिलाड़ी विनिंग साइड पे चला गया तो वहां से वापस उनका प्रतिद्वंदी उन्हें नहीं ले जा सका, और ये जारी रहा इस मैच में भी। कोई मौका नहीं तुषार को कोई भी एडजस्टमेंट करने के लिए। खुशियां दर्शकों में, सपोर्टर्स में जारी है। पहले ही राउंड में बुलेट बादशाह के जरिए 6 पॉइंट दिए थे, 10-0 से वो जीते थे। ये पलटवार अहम था। सागर बाटी बनाम तौहीद शेख, देखते हैं आज कौन जीतेगा। 90 kg वेट कैटेगरी में फ्रॉम MP हथौड़ास आ रहे हैं 2 times Delhi Arm Wrestling Champion and multiple time state champion. Please welcome Sagar Bhate. पिछले सीजन में इन्होंने डेब्यू किया था और वहां पे एक जबरदस्त टॉप रोल के साथ अपने डेब्यू मैच में जीत दर्ज की थी, काफी शॉक कर दिया था फैंस को, और वो कॉन्फिडेंस यहां पर भी लेकर आ रहे हैं। लेकिन उनका मुकाबला होगा 90 kg के नंबर 2 सीड ऑफ इंडिया से, तो बहुत मुश्किल मैच ये होने वाला है सागर के लिए। आज आ रहे हैं शेर लुधियाना के कैप्टन, 90 kg वेट कैटेगरी में चैंपियन ऑफ चैंपियंस, मल्टीपल टाइम गोल्ड मेडलिस्ट। प्लीज वेलकम तौहीद शेख। और औरंगाबाद महाराष्ट्र के तौहीद शेख 3 साल पहले यहीं ग्वालियर में प्रो पंजा लीग के रैंकिंग टूर्नामेंट के चैंपियन 90 किलो की वेट कैटेगरी में। ये एक प्रोफेशनल जिम ट्रेनर है, लेकिन इनकी कहानी एक जिम ट्रेनर से बढ़कर सीधा आई है इस टेबल पर। क्या ये अब फिर से शेर लुधियाना के लिए एक बहुत बड़ी बाजी मार जाएंगे? आज के दिन का अंतिम मुकाबला। वो पॉइंट्स हाथ से जा सकते थे। तौहीद के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। गेम में बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो सकते जब तक वो रेडी गो ना हो जाए। देखिए किस तरीके से जकड़ लिया, शो ऑफ करते हैं। देखिए टाइम गिन रहे हैं, टाइम देख रहे हैं कब नीचे जाएगा, और फिर भी 5 सेकंड के अंदर अपने ओपोनेंट को हरा दिया उन्होंने। ये कॉन्फिडेंस ये खिलाड़ी लेकर आता है। मैच को 1 सेकंड में खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, रोक कर रखा, मौका दिया, डाउट की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। सेलिब्रेशन डांस। और जब आप इस स्तर के खिलाड़ी बन जाते हैं, जीत
की उम्मीद सभी लोग आपसे करते हैं। ज्यादा आप सेलिब्रेट भी नहीं कर पाते क्योंकि आप अपने मन में वो मैच पहले ही जीत चुके थे, तो सेलिब्रेशन कहां से निकल कर आएगा। इस प्रकार की उम्मीद तौहीद शेख अपने आप से रखते हैं और इस प्रकार की उम्मीद उनके फैंस, उनकी टीम उनसे रखते हैं कि जीत से कम कुछ भी एक्सेप्टेबल ही नहीं है। 10-0 से कम एक्सेप्टेबल नहीं है उनकी टीम के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक आशा है, एक उम्मीद है, एक विश्वास है। क्या ये मुमकिन है? आमतौर पर तौहीद शेख जो है वो एक तेजी के साथ फ्लैश स्पिन के लिए नहीं जाते, मौका देते हैं अपने ओपोनेंट को, लेकिन इस बार जल्दी खत्म करने की खुशी में देखिए शोमैनशिप दिखाते हुए, दर्शकों को खुश करते हुए आज कॉमेडी के मूड से आए हैं। कई बार जब आप इतनी आसानी से उस मैच को जीत जाते हैं तो दर्शकों के लिए वो मैच को एक अलग तरीके से एंटरटेनिंग बनाना पड़ता है, और वही तौहीद शेख यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए कितना क्लीन टॉप रोल, स्लिप तक नहीं करने दिया, उंगलियों से जकड़ कर रखा और कलाई को पीछे की ओर घुमा दिया सागर भाटी की तौहीद शेख ने। और देखिए ये देखिए क्या ब्यूटीफुल प्रदर्शन, जबरदस्त प्रदर्शन एक टॉप रोल का। और तो अपने से हैवी वेट खिलाड़ियों को भी हराने का दमखम रखते हैं। 90 केजी में कोई चैलेंज नहीं मिलता तो 100 केजी वालों को टक्कर देते हैं, उनको हराते हैं। देखिए इस बार मौका दे रहे हैं, इस बार मौका दे रहे हैं सागर को, और सागर के चेहरे पे आप देखिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। जानते हैं कि किस लेवल के खिलाड़ी के खिलाफ उनका ये मैच है। कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट चेहरे पे, पर ये यंग खिलाड़ी वापसी जरूर करेगा, ताकत गेन करके वापस आएगा। तहलका तबाही मचा दी फिर से तौहीद शेख, और यहां जीत दिलाई है शेर लुधियाना को, जो पहला मुकाबला हारे थे। सचिन गोयल की वो जीत एमपी हथौड़ा के लिए आई थी, 10-0 से वो आगे थे, लेकिन दिलशाद और तौहीद का ये कारनामा, उनकी ये जबरदस्त उपलब्धि, और फिर से लीडर बोर्ड पर उन्हें ऊपर खींच लेती है। शेर लुधियाना अपने साथियों के साथ जश्न मनाते हुए। ये वो पल था, विनिंग मोमेंट पर फिर से नजर। सवाल पूछा तौहीद ने, पिन करूं रुकूं, मजाक बना दिया है यहां, और अपने मजाकिया अंदाज में तौहीद शेख ने एक यादगार जीत दर्ज की। दोबारा प्रो पंजा लीग में उनका दबदबा है जारी। सीजन 1 का जिक्र किया था प्रदीप ने, कैसे बड़े बड़े नामों को रोका है तौहीद शेख ने। अब से अपने से ज्यादा वेट कैटेगरी के खिलाड़ियों को भी तोड़ देते हैं, और यहां फिर से